लाल बाप बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पे आमीन। संत यूसुफ और बेदा कुआरी मरियम के आदर में नोवेना दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, पोप फ्रांसिस कहते हैं, संत यूसुफ खुदा की हर बात को कबूल करने वाले बाप थे। यूसुफ ने मरियम को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया और फरिश्ते के लफ्ज़ों पर भरोसा किया। संत यूसुफ की महानता इसमें थी कि उन्होंने जो कुछ खुदा के संदेश से सीखा था उसे बड़े प्यार से लागू किया। आज के हमारे ज़माने में जब औरतों पर हर किस्म के अत्याचार का कोई अंत नहीं हो रहा है, संत यूसुफ हमें इज्जत देने वाले और नरम दिल आदमी नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने माँ मरियम के नाम, इज्जत और ज़िंदगी को बचाने के लिए फ़ैसला लिया और खुदा ने अपने फरिश्ते के ज़रिए उनके दिल दिमाग को रोशन किया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी बातें बीतती हैं जिनका मतलब और मकसद हमें अक्सर समझ में नहीं आते हैं। हम भी संत यूसुफ के समान खुदा की मेहरबानी के भरोसे उन बातों को समझने की कोशिश करना है और खुदा के प्यार की खातिर उन बातों को स्वीकार करना है, ताकि हम भी संत यूसुफ के समान खुदा की ताकत और बरकत मिल सके। खुदावंद यीशु हमारे परिवारों के माँ बाप, पति पत्नियों को भी संत यूसुफ के समान बनाए, ताकि हर परेशानी और मुसीबत में हमारे परिवारों में फुट और नफ़रत नहीं, बल्कि खुदा की शांति हर मसीह ख़ानदान को एकता और प्यार में बनाए रखे। संत पौलुस के पाक लफ्ज़ों में हम भी ईमान रख के आगे बढ़ना सीखें। जो लोग खुदा को प्यार करते हैं, खुदा उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने के पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाम गए, परंतु वह वहाँ से थोड़े ही दिन रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार आज के ज़माने में जंग का मैदान है।
जैसे शैतान ने सबसे पहले परिवार आदम और हवा को तोड़ा, वैसे ही आज भी शैतान अपनी हज़ारों सूरतों में परिवारों में फूट पैदा करता है और दिलों को नफ़रत और घमंड से गुमराह करता है। खुदा की माँ मुबारक मरियम आज भी परिवारों को शैतान के फंदों से छुड़ाने की हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरे दिल से निभाना चाहती हैं। जैसे काना गलील में अंगूरी के चमत्कार से उस परिवार को फूट और बेइज्जती से बचाया, वैसे ही हम सबको और हमारे परिवारों को हर बुराई, पाप और कमी से बचाने के लिए तैयार है। हम भी मुबारक मरियम को अपनी माँ स्वीकार करें और अपनी सारी कमियों कमज़ोरियों को उसके पाक हाथों में सौंप दें, ताकि वह अपने प्यारे बेटे से हमारे लिए सारी पाक फजलों को हासिल कर सके। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के हमारी सारी ज़रूरतों, मतलबों और ख़ासकर अपने परिवार के हर एक पति बाप को संत यूसुफ की सिफारिश के हवाले करें और दुआ करें। मुबारक मरियम की निगहबानी के लिए दुआ। हे खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि हे पुरजलाल और मुबारक वारी, तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। आमीन। संत यूसुफ से दुआ। सलाम ए मुक्तिदाता के निगहबान और मुबारक कुआरी के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यूसुफ, हमें अपना पाप वाला प्यार दिखा और हमारी ज़िंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर। हमारे लिए फजल, रहम और दलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। निगहबान फरिश्ते से दुआ। ऐ खुदा के फरिश्ते, तू जो मेरा निगहबान है, खुदा ने प्यार से मुझे तेरे हवाले किया है। आज के पूरे दिन में मेरे साथ रह, मुझे रोशनी दे और मेरी निगहबानी कर, मुझ पर हुकूमत कर और मुझे रास्ता दिखा। आमीन। महाफरिश्ते संत मिकाइल से दुआ। ऐ मुबारक महाफरिश्ते संत मिकाइल, हमारी रोज़ाना की लड़ाई के समय हमें संभाल। शैतान और उसकी बुराइयों और उसके फंदों से बचने के लिए हमें मदद कर। हम हलीम होकर मिन्नत करती हैं। ऐ आसमानी फ़ौज के मालिक, खुदा की ताकत शैतान पर हुकूमत करे और खुदा की दी हुई ताकत से शैतान और सारी बुरी आत्माओं को जो दुनिया में रूहों को विनाश करने के लिए घूमते फिरती हैं, नरक में हमेशा के लिए बांध दे। आमीन। जलाल बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।